नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल संस्कृत भारती में स्वागत है। दोस्तों, आज हम संस्कृत वर्णमाला में उच्चारण स्थान का अभ्यास करेंगे। इन उच्चारण स्थान को सही ढंग से याद करने के लिए हमें इन सूत्रों को याद करना पड़ेगा, और ये अगर सूत्र हमें सही ढंग से याद हो गए तो हमारे उच्चारण स्थान हम अपने जीवन में कभी नहीं भूल सकते। इसलिए इनको सूत्रों को सही ढंग से याद करना पड़ेगा। तो आइए हम इन सूत्रों को सही जानते हैं और इनका सही ढंग से उच्चारण करते हैं। वैसे उच्चारण स्थान 8 प्रकार के माने गए हैं, तो इन सूत्रों को जानते हैं। पहला सूत्र जो है वो कंठ के लिए है, गले के लिए है, कि गले से उच्चारित होने वाले वर्ण कौन कौन से हैं। पहला जो सूत्र है वो है अकुह विसर्जनीयानाम कंठ। अकुह, ए आगे आया है तो उसमें ए और आ जो वर्ण है वो कंठीय वर्ण है। कु का हो गया के वर्ग, कु का के वर्ग हो गया, तो के वर्ग के अंदर क ख ग घ ड़ ये 5 वर्ण आ जाते हैं। अकुह ये हकार है तो ये हकार हो गया। हकार के बाद विसर्ज देखते हैं, विसर्जनी तो ये हो जाएगा विसर्ग। जैसे राम हम ये बोलते हैं तो विसर्ग का भी उच्चारण स्थान कंठ से होता है। कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण कौन कौन से हो गए? ए आ के वर्ग के अंदर आ गए के ख ग घ ड़ और है और विसर्ग। इन सब का सूत्र हो गया अकुह विसर्जयानाम कंठ। अगला सूत्र है इच्चुये सानाम तालु। तालु जो होता है, जीभ के ऊपर का जो गहरा भाग होता है उसको तालु कहते हैं। तो तालव्य वर्ण कौन कौन से होते हैं? तो सूत्र को देखो, इच्चुये सानाम ई दे रखा है तो ई छोटी वाली ई और बड़ी वाली ई और ई। चू का हो गया चे वर्ग, च छ ज झ य। और ये का हो गया यकार और से शंकर वाला। तो ये सब वर्ण आ गए तालव्य वर्ण। इसके लिए सूत्र हो गया इच्चुये सानाम तालु। छोटी बड़ी चे वर्ग यकार और सकार इन सब का उच्चारण स्थान तालव्य है। इसका सूत्र हो गया इच्चुये सानाम तालु। कंठ का हो गया अकुय विसर्जनाम कंठ। अगला सूत्र है मूर्धा। पहले तो ये हम नहीं जानते कि मूर्धा होता है क्या है। तो मूर्धा जो होता है वो हमारे जो तालव्य होता है, तालु होता है, तालु और जो दंत होते हैं, दांत, उनके मध्य जो भाग होता है, जैसे हम जीभ को ऊपर टच करते हैं दांत के पीछे वाले भाग को, तो जैसे कुछ लाइनें और होती है तो वो मूर्धन्य होता है। तालु से आगे वाला भाग मूर्धन्य होता है। तो उसमें जो वर्ण होते हैं वो रिकारांत होते हैं, छोटी री और बड़ी री और री। टे वर्ग ट ठ ड ढ ण। टे वर्ग हिटू साणा में आएगा। और रेप, रे का उच्चारण स्थान भी इसी मूर्धन्य में होता है और से का भी इसी में होता है। टे वर्ग रिकार का और रे का और से का उच्चारण स्थान मूर्धा से होता है, और मूर्धा तालु से आगे वाला भाग होता है। अगला जो है वो है दंत्य। दंत्य के लिए जो सूत्र है वो है लित्तुल सानाम दंता। लित्तुल सानाम दंता। तो लरी हो जाएगा, ते वर्ग में हो जाएगा त थ द ध न। ले और से का उच्चारण स्थान दंत है। लित्तुल सानाम दंता, लरी ते वर्ग ले और सकार का उच्चारण स्थान दंता। तो हमें इन सूत्रों को
याद करने से ये पूरे वर्ण याद हो जाते हैं। दंत्य वर्ण हो गए लितुल सानाम दंता, मूर्धन्य हो गए ऋतु साणाम मूर्धा, तालु हो गए इचु सानाम तालु, कंठ हो गए अक्कु या विसर्जनाम कंठ। अगला देखो, अगला ओठ से संबंधित है, जैसे हमारे होठ होते हैं उससे संबंधित है। उपुप धमान धमानियाना मोस्टो, तो इसमें ऊ का हो गया ऊ और बड़ा ऊ और बड़ा ऊ हमेशा ओष्ठ से उच्चारित होता है। पे का हो गया पे वर्ग के अंदर प फ ब भ म ये वर्ण आते हैं। और उपधमान्य ये वर्ण होते हैं। उपधमान्य के अंदर आगे वाले चिन्ह आते हैं और पे फे, केवल पे फे के आगे ये चिन्ह आते हैं, वो उपधमान्य वर्ण होते हैं। तो ओष्ठ के अंदर उपधमान्य और पे वर्ग और छोटा ऊ और बड़ा ऊ, और इसका सूत्र हो गया उपधमान्य मोस्टो, ओष्ठ स्थानीय। अगला नासिका, नासिका से जो उच्चारित होता है वो वर्ण हो गए, जैसे हमारे स्पर्श वर्ण होते हैं वर्णमाला के अंदर। कल वाले वीडियो में बताया था स्पर्श वर्ण। स्पर्श वर्ण में 25 वर्ण होते हैं, के से लेकर मैं तक। इसका जो सूत्र है कादयो मावसाना स्पर्शा, के से लेकर मैं तक जो स्पर्श वर्ण होते हैं, ये स्पर्श वर्ण 25 वर्ण होते हैं। तो इसके जो अंतिम वर्ण होता है, जैसे इसका सूत्र है कुचु टू टू पू, तो के वर्ग चे वर्ग, इनके जो अंतिम वर्ण है वो नासिक के वर्ण होते हैं। यमंगण नाम नासिका च, यमंगण न, इन सब का उच्चारण स्थान नासिका से होता है। अगला देखो, एदतो कंठ तालु, इसमें दो उच्चारण स्थान आ गए, कंठ और तालु। कंठ और तालु से कौन से वर्ण उच्चारित होते हैं? दो स्थानों से, तो ये होते हैं ए और ऐ। ये दो जो वर्ण है वो कंठ और तालु से उच्चारित होते हैं। और इसका जो सूत्र है वो है एदेतो कंठ तालु, एदेतो कंठ तालु। एदेतो कंठ तालु का अर्थ हो गया ए और ऐ का उच्चारण कंठ और तालु से होता है। अगला सूत्र, ओदोतो कंठोष्टम, कंठोष्टम, कंठ और ओष्ठ। कंठ यानी गला और ओष्ठ यानी होठ। गला और होठ से कौन से वर्ण उच्चारित होते हैं? तो ओ और औ। ओ और औ का उच्चारण कंठ और ओष्ठ यानी होठ से होते हैं। इसका जो सूत्र हो गया वो होता है ओदोतो कंठोष्टम, ओदोतो कंठोष्टम। तो ये कंठ और ओष्ठ से उच्चारित होने वाले वर्ण है। इसका सूत्र हो गया ओदोतो कंठोष्टम। अगला सूत्र दंतोष्ठ, दांत और ओष्ठ, दांत और होठ से कौन से वर्ण उच्चारित होते हैं? तो वकारस्य दंतोष्टम, वकार केवल वे का उच्चारण, केवल वे का उच्चारण दांत से, दंत से, और ओष्ठ, ओष्ठ यानी होठ से, तो केवल वे का उच्चारण दांत और होठ से किया जाता है, तो वो हो गया वकारस्य दंतोष्टम। जी हाँ मूलस्य जी हाँ मूलम, जी हाँ मूल का एक ध्यान रखना है कि जी हाँ मूल का ये दो ही वर्ण आते हैं, के और खे वर्ण। के और खे वर्ण के आगे ये चिन्ह आ गए, कहीं भी मान लो पूछ भी ले के और खे के आगे ये चिन्ह देख कि ये कौन से स्थान है, तो ये जी हाँ मूल से स्थान है। नासिका अनुस्वार से, नासिका स्थानीय के बारे में बताया कि अनुस्वार का जो उच्चारण होता है वो हमेशा नासिका से होता है। तो ये दोस्तों आज उच्चारण स्थान आपको बताए गए हैं, और उच्चारण स्थान को सही ढंग से याद करने के लिए आपको इन सूत्रों को कंठस्थ करना पड़ेगा, और इन सूत्रों में जो वर्ण दे रखे हैं वो अपने आप याद हो जाएंगे। इसमें एक तो वर्ग दे रखा है, वर्ग याद करना पड़ेगा, और साथ में ये किसी में ये दे रखा है, किसी में से दे रखा है, तो उसे हमें याद करना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।
आगे हम और भी कुछ व्याकरण के जो टॉपिक है संधि समास वो भी लेकर आएंगे, और साथ में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो पाठ हैं स्पंदना के वो भी करवाएंगे। तो दोस्तों आज ये टॉपिक उच्चारण स्थान का समाप्त हो गया है।